ओम शांति। बाबा के बेहद के परिवार से शांतिवन के परिसर में मिल कर के देख कर के प्रसन्नता तो होती ही है, मगर सम्मुख आदान प्रदान जब होता है तो और ज़्यादा प्रसन्नता होती है। आज जो मुझे ये अवसर दिया गया वो तो मालूम ही है आपको। अनायास की अनायास क्लास है। बाबा हम बच्चों को निरंतर एक अच्छे शिल्पी की तरह गढ़ता चला आ रहा है। जैसे शिल्पीकार छेनी और हथौड़ी की चोट से एक अनगढ़ पत्थर को तब तक तराशता है जब तक कि वो मूर्ति उसका मनचाहा रूप नहीं ले लेती। हमारा मीठा बाबा, हमारी आदरणीय दादियाँ हमको तब तक तराशती हैं जब तक कि हम मनचाहा रूप नहीं ले लेते। और न केवल तराशते हैं, वरन बाबा हम बच्चों में बड़ा विश्वास रखते हैं। एक बार हम अपना विश्वास खो देते हैं, एक बार हमारे मन में आ जाता है कि कैसे होगा, क्या होगा, संसार की गति कहाँ जा रही है। हम अपने परिवार को देखते हैं तो भी सोचते हैं ब्राह्मण परिवार में अरे ये क्या हो रहा है, कैसे होगा। अनेकों प्रश्न जो बाबा ने कहा ना क्यों खड़ी कर देते हैं। बहुत बार मन को पक्का करते हैं आप, नहीं सोचने का है, देखते हुए भी नहीं देखने का है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपने को अंतर्मुखी बना लेंगे, साइलेंस में चले जाएंगे। लेकिन नहीं, फिर भी कहते इंसान है ना, आखिर कब तक हम न देखें। तो आप देखेंगे कि भगवान कभी नहीं कहता कि अरे कर क्या रहे हो, कहता है कभी। 18 साल बाबा ने साकार में ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से वाणी चलाई। उसके बाद रिवाइज कोर्स हुआ, उसके बाद रियलाइजेशन कोर्स हुआ। खास बाबा ने एक बार तपस्या वर्ष के लिए मुमानियत के साथ कह दिया कि कोई सेवा नहीं करनी, केवल तपस्या करो। बाबा हमको तप का धनी बनाना चाहता था, हमारी इंद्रियों को तपा देना चाहता था। और उसके बाद पुनः पुनः नित्य नित्य हम पर जल चढ़ा रहा है। दुनिया में तो लोग गंगा जल ले जाकर के कहाँ चढ़ाते हैं, शिव बाबा पे। और यहाँ शिव बाबा क्या करता है, हम आत्माओं पर गंगा जल रोज चढ़ाता है। आपने सुना होगा कि बाबा ने कई बार वाणियों में कहा कि बच्चे तुम दूर से आए या मैं दूर से आया। पता लगा कि हमसे ज़्यादा दूर से बाबा आया। हाँ, बाबा ने कहा ना कनाडा वगैरह भी इतना दूर नहीं है जितना दूर से मैं आता हूँ। तो विचार कीजिए कि स्वयं त्रिमूर्ति बाप, स्वयं 3 in 1, हाँ, बाप टीचर सतगुरु हम पर रोज एक लोटी चढ़ाता है गंगा जल की, और बड़ा विश्वास रखता है कि आज नहीं तो कल हम उसकी मनचाही मूर्ति बन ही जाएंगे। लेकिन हमारे मन में कई बार विश्वास की डोर छूट जाती है। और ये विश्वास की डोर क्यों छूट जाती है, इसका मनन चिंतन करें कि भगवान ने हम में विश्वास रखा, हम अपने में विश्वास नहीं रख पा रहे हैं। कितने बड़े ताज्जुब की बात होती है।
अगर इस पर आप मनन चिंतन करेंगे तो भगवान हम में विश्वास रखता है। और हमारी मीठी दादी का जीवन का एक अनमोल अनुभव बिल्कुल ठीक इसी तरीके का कि दादी जब पहली बार विदेश जा रही थी, बाबा से छुट्टी ले रही थी, क्या होगा कैसे होगा, हाँ? तो बाबा ने कहा था बड़े प्यार से कि बच्ची तुम जहाँ भी जाओगी तुमसे लोगों को बाबा का साक्षात्कार होगा। और दादी जहाँ जहाँ टूर पे गई लोगों को साक्षात्कार हुआ। और न केवल साक्षात्कार हुआ, लोग बहुत दूर दूर से चल के दादी जी से मिलने आए कि कोई भारत से ऐसी तपस्वी महिला यहाँ आई है। तो जब दादी लौट के आई तो लोगों ने ये सवाल पूछा यहाँ इंडिया में कि दादी जी आप तो वही हैं, विदेश के लोगों को आपका साक्षात्कार हुआ, अभी इंडिया में भी वो साक्षात्कार होना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं होता? दादी मुस्करा दी। बहुत प्यार से दादी ने कहा मैं नहीं जानती, बाबा जाने। दादी ने कहा मुझे बाबा ने कहा था कि बच्ची तुम जहाँ जहाँ जा रही हो मुझे साथ रखना, मैंने बाबा को साथ रखा। बाबा ने कहा था साक्षात्कार होगा तो साक्षात्कार हुआ। तो जब इतना बड़ा जगत नियंता त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ मेरे आदि मध्य अंत को जान रहा है तो कहा भला मैं फिर उसके आगे क्या बोलती। तो जब किसी मिलिट्री का कर्नल जनरल ब्रिगेडियर अपने आगे वाले में ये बिलीव करता है कि भाई तुम इस पोस्ट के योग्य हो और तुमको 2 पदम चक्र और मिलने चाहिए, तो मिलिट्री का कोई भी सैनिक अपने कंधे को पीछे नहीं हटा लेता कि नो सर मैं तो इसके योग्य ही नहीं हूँ। तो भला जब बाबा मुझ में ये उम्मीद रख रहा था तो मैं कैसे कह देती कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो भगवान हम में विश्वास रखता है कि हम सतयुग के देवी देवता बन के तैयार होंगे। भला हमसे ये दामन क्यों छूट जाता है विश्वास का? कभी आपने मनन चिंतन किया कि ये दामन विश्वास का हम क्यों छोड़ देते हैं? तो एक छोटा सा मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। वो दृश्य या जीवन का वो क्षण जरा पीछे पलट के आप याद कीजिए जब आप ज्ञान में आए थे। यहाँ हमारी आदरणीय जानकी दादी ने कहा प्रश्न मांग लो, कुछ प्रश्न अगर करने हो तो लोग कर लें, मैं जवाब दूंगी। तो एक प्रश्न आया था उसमें कि दादी जी जो पहले उमंग उत्साह रहता है ज्ञान में चलते समय वो बाद में क्यों नहीं रहता? तो उस प्रश्न की पृष्ठभूमि में दादी जी से हम क्या उसका उत्तर मांगते हैं, हम स्वयं जरा अंदर जाएं, 1-2 पन्ने इतिहास के अपने पलटें, अपने जीवन के, और ये देखें कि जब हम यहाँ आए थे तो हमारा लक्ष्य क्या था। जब पहली बार हम आश्रम की या सेंटर की सीढ़ियाँ चढ़े थे तो हमारे मन में लगन थी, एक आग थी, और वो ये थी कि हमें भगवान से मिलना, हमें भगवान से मिलन मनाना है। क्या ये भगवान का परिचय करा देंगी बहनें? मन में एक प्रश्न लेकर आए थे। तो वो लगन थी, वो अगन थी, वही तीव्रता थी, वही पुरुषार्थ में गति थी। धीरे धीरे होता क्या है कि हमारे अगल बगल बैठने वालों से हमारा परिचय होता जाता है, और जब हम एक दूसरे को देखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, परिचय के दायरे बढ़ते हैं, तो जीवन के अंदर 3-4 चीज़ें पैदा हो जाती हैं। सबसे पहले कोटेशन, नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 3 कनेक्शन, नंबर 4 करेक्शन। तो जब हम अपने अड़ोस पड़ोस को पहचानना शुरू करते हैं, परिचय होता है,
तो हम उसके जीवन में झांकना शुरू करते हैं। बाबा की मुरली तो सुनते हैं, लेकिन बाबा की मुरली के साथ साथ अपने पड़ोसी सहपाठी को भी बड़े ध्यान से देखते हैं कि इसने क्या पढ़ा है, ये हमसे आगे है, सीनियर है, इसने बाबा की इस बात को कितना फॉलो किया है। तो जब हम उससे परिचय पाने के बाद कोटेशन, उसका जीवन वृत्त का उदाहरण अपने जीवन में उतारने लगते, वो कैसे चलता है, वो कैसे रहता है, वो कैसे खाता है, और अगर कहीं हमारे नज़रिए में उसकी कोई कमी, कोई कमजोरी आ जाती है, तो हम मन में ये विचार करते हैं, अरे वो तो इतने साल से चल रहा है, उसमें भी तो ये कमी है। और वहीं से थोड़ी थोड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती। एक निगेटिव कार्ड अनजाने में हमारी जेब में आ जाता है। कोटेशन जो हम उठाते हैं वो निगेटिव उठा लेते हैं कि इतने साल से चलने के बाद, अरे उसने भी तो गुस्सा किया था, कल मैंने देखा था, उसने भी तो ऐसा किया था। और जब कोटेशन ऐसा उठाते हैं तो मन में क्वेश्चन उठते हैं, हम तो अभी नए नए हैं, वो तो इतना पुराना है। और दूसरा निगेटिव कार्ड हमारे जो जेब में आता है वो है छिद्रान्वेषण, दूसरों के व्यक्तित्व में कमी खोजने वाली बात अनजाने हमारे मन में आ जाती है। तो ये पहली कमी आती है कोटेशन से। उदाहरण, जबकि बाबा ने हम बच्चों को कहा है सदैव फॉलो फादर, फॉलो मदर, सी मी। बाबा ने कभी नहीं कहा सी अदर साइड, लेफ्ट एंड राइट, नेवर। बाबा ने हमेशा कहा है जब देखो मुझे देखो। तो परमात्मा को देखने की जगह जब हम दाएं और बाएं देखने लगते हैं तो दो गड़बड़ हो जाती है। तीसरी गड़बड़ होती है, क्वेश्चन उठने के बाद हम चाहते हैं कुछ करेक्शन कर दें। अरे भाई, बराबर का सहपाठी है, जैसे रूममेट पर हमारा अधिकार होता है तो क्लासमेट पर भी थोड़ा अधिकार होता है। थोड़ा मैत्री भाव से सोचते हैं करेक्शन कर दें, और जब हमारे करेक्शन देने पर उधर कुछ चेंज नहीं होता है, पता लगा चले थे करेक्शन देने, उसने कई चीज़ें सुना दी, बोला अरे कहाँ चक्कर में हो, यहाँ तो बड़े बड़े में ये सब पाया जाता है। पता लगा हम और ठंडे हो गए। तो कनेक्शन, चौथी बात, माना बजाय बाप दादा के, बजाय निमित्त के, हमारा अगल बगल से हो गया, दाएं बाएं से हो गया। और ये चार चीज़ें ऐसी निगेटिविटी क्रिएट करती हैं कि हमारे पुरुषार्थी जीवन में क्या होता है, गाड़ी रुक रुक के चलने लगती है, और कुछ कुछ पेट्रोल में कचरा आने लगता है। तो जो पुरुषार्थ में गति नहीं होती उसका कारण ये है। दूसरी चीज़, बाबा हम बच्चों का ध्यान बहुत ज़्यादा इस बात पर खिंचवाता है कि बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। इधर तो पेट्रोल में कचरा आ गया, और पुरुषार्थ में बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इसके पीछे अगर हम विचार करें तो क्या होना चाहिए, कैसे हमारे जीवन में बहुत काल का अभ्यास हो। हम ये विचार करते हैं कि अरे अंत में कर लेंगे, अंत में देख लेंगे, अंत में हो जाएगा। क्या अंत में कुछ हो सकता है? आप इस सीजन की सभी वाणियों को अगर एक बार दो बार रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि बाबा ने हर वाणी में आपको समय के लिए आगाह किया है। मैं दूसरों को कभी सुनाती हूँ भाषण के दरमियान, लेकिन ये चीज़ हम बच्चों के लिए भी लागू होती है। और अगर हम सोते रहेंगे तो जगने की स्थिति नहीं आ पाएगी। शायद उस समय हम करवटें बदलते रहें जब वो अंतिम क्षण हो। बहुत छोटी सी बात है। उदाहरण के लिए, रावण कहते हैं जब शरीर छोड़ने लगा था तो रावण के पास लक्ष्मण को भेजा गया कि जाओ जरा जा कर के, बहुत ज्ञानी है, कुछ ज्ञान ले आओ। क्या ज्ञान देगा रावण? रावण ने कहा अभी तो जा ही रहा हूँ मैं,
ठीक है 3 पत्ते ले आओ और 3 पत्ते मंगवा के 3 जगह लगा दो। बोला 3 जगह वो पत्ते लगा दिए गए। बोला यही मेरा तुमको ज्ञान है। अभी लक्ष्मण के उलझने की बारी थी कि ये क्या चक्कर है। बोला 3 पत्ते ले आओ, तीनों अलग अलग लगवा दिए और बोल रहा है यही तुम्हारा, ये मेरा ज्ञान है, अब मैं इससे क्या समझूं। तो उन्होंने फिर कहा कि आप कुछ समझाइए। बोला तुम देख लो समझ में आ जाएगा। तो जो पहला पत्ता लगाया था वो लगाते ही स्वर्ण का पत्ता बन गया। जो दूसरा पत्ता लगाया था वो रजत का बन गया, चांदी का बन गया। और जो तीसरा पत्ता लगाया था वो ताम्र के पत्ते में, पत्ते का पत्ता ही रहा, ताम्र भी नहीं हुआ, पत्ते का पत्ता ही रहा। तो बोला यही मेरा ज्ञान है। आप समझ गए होंगे कि समझाने की जरूरत है कि जब सारे संसार की जन्म कुंडली बनाने वाला, सारे संसार का भाग्य विधाता हम बच्चों को कोई श्रीमत देता है, चलने के लिए कोई रास्ते का पैगाम देता है कि इस श्रीमत पर तुम चलो, और हम उस श्रीमत को उठा करके रख देते हैं और ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है कल से फॉलो करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि वो पत्ता स्वर्ण का नहीं हो जाएगा। जितनी देर होती जाएगी, समय व्यतीत होता जाएगा, स्वर्ण की जगह रजत का हो जाएगा और रजत की जगह पत्ते का पत्ता ही हो जाएगा। कई बार हम कहते हैं बाबा ने तो कहा था ना ऐसा होगा, लेकिन बाबा ने कब कहा था, किस दिन की वाणी में कहा था? क्या हमने अच्छे विद्यार्थी की तरह उसको उसी दिन फॉलो किया या हमने उठा करके उसको रख दिया? हमारे अपने सर्वेक्षण की बात है ये कि आपने उस श्रीमत को कब फॉलो किया। जो लोग यहाँ बहुत लौकिक गृहस्थ जीवन में जीने वाले भी बैठे हैं और उन्हों के घरों में इस बात का भी अभ्यास होता होगा कि जब कोई शुभ कर्म करने चलते होंगे तो जरा घर के बड़े बूढ़े कहते होंगे पंडित जी से पूछाओ मुहूर्त निकाल दें। तो उस मुहूर्त को निकलने के बाद भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। शादी विवाह होते हैं, मुहूर्त बहुत सारी निकलती हैं, पूरी की पूरी बारात का एक्सीडेंट हो जाता है, पूरी की पूरी गाड़ी टकरा जाती है। क्यों? बोला पंडित जी से मुहूर्त तो निकलवाया था। मुहूर्त निकलवाया ज़रूर था, लेकिन मुहूर्त तो सुबह 8 बजे का था। प्रस्थान का बारात निकली कितने बजे? 11 बजे, दिन में 12 बजे। तो मुहूर्त पर निकली कब थी? तो बाबा ने हमें जो मुहूर्त बताया, जिस समय बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि मैं तुम्हें भाग्य की कलम पकड़ा रहा हूं, तुम जितना चाहो उतना लिख लो। भाग्य विधाता ने तुम्हें 4 तरह का भाग्य दिया हुआ है। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य और जन का भाग्य। आपको याद होगा बाबा ने एक बार वाणी में ये चारों भाग्य बहुत अच्छे से क्लियर किए थे। कहा पहला भाग्य है कि जितना जितना हम इन अपनी कर्मेंद्रियों से बाबा के यज्ञ में सेवा देते हैं तो उतना उतना जो है हमारी श्वास, समय, संकल्प और हमारी इंद्रियां सफल होती चली जाती हैं। और आप देखेंगे कि ये काया केवल यहाँ ही नहीं बल्कि वहाँ भी 21 जन्म निरोगी रहेगी। यहाँ जब हम सेवा में लगते हैं तो कभी कुछ नहीं होता। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। बॉडी एनेमिक होने के कारण कई बार स्वेलिंग बहुत बढ़ जाती है। 85 में जब पद यात्रा के समय चली तो लोगों ने हास्य में और विनोद में कहा कि वो जो लकड़ी नापने वाला फीता होता बोला लेके रखेंगे, जब मनोरमा बहन आएंगी तो इनके हाथ पैर नापे जाएंगे कितने स्वेलिंग से भर जाएंगे। तो मैं बहुत हंसी, मैंने कहा कुछ होने वाला नहीं। और जितनी भी रैलीज में निकली तो प्रैक्टिकल है कि सुबह की कोई दिनचर्या शुरू जब होती है तो रात कहीं 11 बजता है, 12 बजता है। कहाँ से कहाँ चलना, कहाँ से कहाँ पहुँचना, कितने दिन लगातार, माना दिन भर में कितनी स्पीचेस होंगी, क्या होगा, कोई वो नहीं होता है। कब खाना है, कब सोना है, क्या करना है।
तो उन स्थितियों में भी कहीं कुछ नहीं होता है, न चेहरे पर शिकन आती है, न मन में शिकन आती है, न तन में शिकन आती है। अच्छा, जब लौट के आइए तो कहेंगे अरे बड़ा दर्द है। जब आप खाली होंगे, जब आप घर में बैठे होंगे, तब आपको कर्मों के भोग को भोगने के लिए कोई पेपर भले आ जाए, लेकिन जब आप सेवा में होंगे खांसी भी नहीं आएगी। बड़ी बीमारी तो बहुत दूर की बात है। बाबा जानता है कि मुझे किससे कैसे काम लेना है। आप सेवा में रहिए, जरा भी चुभन महसूस हो, तन का भाग्य है, लेकिन बशर्ते कि दिलो दिमाग में केवल एक ही बात हो कि मैं बाबा की सेवा में हूँ, वो सेवा कोई भी हो। हम अपनी दादियों को देखते हैं तो तन मन भीग जाता है कि इन दादियों ने कितनी सेवाएं दी, कितनी सेवाएं दी। जानकी दादी हमारी साकार प्रतिमूर्ति है, कभी ना कहना नहीं सीखा। और दादी जब कराची का समाचार सुनाना शुरू करती है कि कैसे बाबा किसी रोगी बहन के पास, बीमार बहन के पास चाहता था कोई बहन जाके सेवा करे, तो बहनें थोड़ा पीछे हट रही थीं कि वहाँ चले जाएंगे तो मुरली सुनने को रोज़ कैसे मिलेगी, क्या होगा। और जब बाबा ने कहा जनक तुम जाएंगे, दादी ने कहा हाँ। कभी नहीं सोचा कि क्या करना है, क्या होगा। और जब दादी वहाँ गई तो उस बीमार बहन ने कहा कि तुम ही रोज़ चली जाया करो ना, और तुम मुझे मुरली सुना दिया करो। तो हर बंगले से जो बहनें आती थी, टर्न बाई टर्न आती थी, लेकिन दादी का भाग्य देखो कि भगवान की एक बात में हाजी का पार्ट बजाया, कितनी बड़ी लॉटरी खुल गई, रोज मुरली सुनने को मिलती थी। और जब सब कन्याएं एक साथ मिली, कहा तुम्हारा क्या हाल है, बोला हमको तो रोज बाबा की मुरली मिलती है। तो केवल भगवान की श्रीमत के साथ हाजी का पार्ट बजाने से जीवन का प्रतिपल कुंदन होता चला जाता है, प्रतिपल स्वर्ण होता चला जाता है। तो इस तन के भाग्य के क्या कहने हैं जो उस भगवान पर बलिहार गया। इसका तो एक भी पल समय, श्वास, संकल्प, शक्ति व्यर्थ न जाए हमारी। मन के भाग्य की चर्चा होती है कई बार, जब बहनें मिलती हैं, कई बार भाई मिलते हैं, चर्चा होती है, बोला क्या है आपने तो ऐसी सेवा में लगा दिया है, अमृत बेला भी मिस हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है हम सुबह सुबह उठ के वहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ मिस होता है। ये हमारे मन का धन है। जब हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो एक लाइन बोलते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। विचार कीजिए, कर्म और योग दोनों साथ साथ आते हैं। कहाँ बाबा ने कहा है कि अलग होकर के तुम योग लगाओ। हमारे मन में जब ये होगा हम बाबा की सेवा में हैं, तो जो हम पानी वहाँ भर के टंकियों में रखेंगे या जो हम चाय वहाँ बना के रखेंगे, सोचिए उस चाय का क्या आनंद होगा। हमने बाबा के लिए बनाई, बाबा के बच्चों के लिए बनाई। जो पिएगा वो भी बाबा बाबा कहता चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे मन में यह आ गया कि हम ही को ये ड्यूटी क्यों दी है, हम ही थे क्या इस योग्य, अरे हम भी तो बैठ करके 8 बजे और काम कर सकते थे, यहाँ बैठ के ट्रांसलेशन कर सकते थे, वेल क्वालिफाइड हैं, हमें यहाँ गेट पे लगा दिया या हमें रोटी बेलने में लगा दिया। एनीवे, किसी भी सेवा को लेके तो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया, इन दादियों ने हमें ये सिखाया कि सेवा कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती। न जाने कौन सी लॉटरी उस सेवा में खुल जाए, बशर्ते कि हम मन को समर्पित करके उस सेवा को करें, हमारा भाग्य बनता चला जाता है। मैं हमेशा एक छोटा सा गुणा जोड़ समझाती हूँ, और वो ये कि जो लोग मंच की सेवा करते हैं उनका भाग्य का खाता बड़ा कमज़ोर होता है, मंच की सेवा करने वालों का। उसका कारण क्या है कि जिसने ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम, हमारे भाग्य से 10% वो ले गया। हम जिस सभा में पहुँचे जहाँ गए, कोई लेने आया, किसी ने भोजन कराया, किसी ने कुछ और सेवा की, मंच पे पहुँचे तो हर एक 10-10% लेता गया। प्रोग्राम हुआ, तालियां बजी, 10% वो ले गए और महिमा हुई, जरा सा
जरा सा कहीं सूक्ष्म में भी अहम आ गया तो 10% वो चला गया। अगर गिनवाने लग जाऊँ ना तो 10% ऑर्गेनाइज़र ले गया, 10% जिस सेंटर पे जाके ठहरी वो लोग ले गए, उन्होंने कोई सेवा दी। भोजन बनाने वाले ने 10% ले लिया, कार से मुझे सभा स्थल पर कोई ले गया, 10% वो ले गया, सभा में 10% चला गया और 10% महिमा करने वाले ले गए, 60 चला गया, 40 ही तो बचा। तो मैंने कमाया क्या? केवल 40%। और वो लोग जो पर्दे के पीछे रहते हैं, जिनकी कोई महिमा नहीं करता, जिन्होंने सुबह से रात दिन लग करके ये स्टेज तैयार की, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, उनका तो 100% इकट्ठा हुआ। तन भी सफल हुआ, मन भी सफल हुआ, श्वास सफल हुई, संकल्प सफल हुए, माइनस तो हुआ ही नहीं। न भोजन बनाने वालों का माइनस हुआ, न मंच सजाने वालों का माइनस हुआ। आप सोचो, न झाड़ू पोछा करने वाले का माइनस हुआ। माइनस किसका हुआ? जिसने माइक पकड़ के तो समझते हैं हम ये कि हमने सेवा की, बहुत सेवा की। नहीं, हम भूलते हैं कि हमारी सेवा में से बहुतों का शेयर है। हमारे खाते में क्या गया, हम भ्रम में क्यों हैं? तो हम उस सेवा को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे बाबा नहीं कभी कभी कह देता है कि जो बोल रहे हो भगवानो आज, हमारा अपना क्या है, तब तो जमा कर सकते हैं। और अगर मैंने सोच लिया कि मनोरमा बहन बोली तो गए काम से, कुछ बचने वाला नहीं मेरे भाग्य के खाते में। धन का भाग्य, बाबा ने कई बार कहा कि अगर आप भगवान के यज्ञ में या सेवा के निमित्त कहीं धन चाहते हैं तो कहीं से आएगा वो आपके पास। और यदि आप केवल किसी के कंपैरिजन में चाहते हैं तो थोड़ा दिक्कत होगी, आपको भी बड़ी मेहनत लगेगी उस धन को संग्रह करने में। बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ। हमारी परम आदरणीय दादी एक बार सुना रही थी, बॉम्बे की एक बहन ने कहा कि मेरी बहुत दिल है, ओम शांति भवन बन रहा था, मैं कुछ करूं, और वो खुद बिजनेस करती थी। तो उनके मन में आ गया कि जो मॉर्निंग का होगा वो तो मैं इस शॉप को टर्नओवर करने में लगाऊंगी, और जो इवनिंग की इनकम होगी वो मैं ओम शांति भवन के लिए रखूं। बोला जितना बड़ा नोट आता था वो सब शाम को ही आता था। उस बहन ने आगे दादी को अनुभव सुनाया कि मेरी जैसे दिल थी कि मैं अधिक से अधिक करूं, तो मैं रोज़ शाम की जितनी इनकम होती थी वो ओम शांति भवन की भंडारी में अलग से इकट्ठा करती थी, और उसने ला करके दादी को दिया। तो हम संकल्प करें, हमारे पास है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन धन का भाग्य भी हमारा भाग्य विधाता खोलता है, बशर्ते कि हमारे जिगर में सेवा का जज्बा हो। और अगर किसी से कंपटीशन का जज्बा है तो भगवान उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जन का भाग्य, बाबा ने कहा जहाँ खड़े हो जाओ, तुम्हें 90% सपोर्ट मिलता हो जहाँ, तुम समझो ये हमारे जन का भाग्य है। माने जिसको बाबा कभी कभी कहता ना परिवार का सहयोग, वो जब मिलता है तो ये हमारा जन का भाग्य है। तो भाग्य विधाता ने हमको बहुत सारी विधियां बताई अपने भाग्य को चमकाने की, अपने भाग्य को बनाने की, अपने भाग्य को वृद्धि करने की, लेकिन हम उनको फॉलो अप कितना करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम वो तीसरे पत्ते की तरह आखिर में जाके उसको अप्लाई करते हैं, वो पत्ता का पत्ता ही रह जाता है। आप विचार करके देखो, अनेकों बार हमसे जो गड़बड़ होती है वो यही होती, और कोई गड़बड़ नहीं होती। यही गड़बड़ होती है कि हम मुहूर्त निकाल देते हैं, हम वो समय निकाल देते हैं जो बाबा ने हमें पुरुषार्थ के लिए स्पेशली दिया, विधि निकाल देते हैं बुद्धि से। बाबा ने कहा है कि मैं तुम पर बलिहार जाता हूँ, तुम मुझ पर बलिहार जाओ। बाबा कहता है एक कदम तुम चलो, 1000 कदम मैं चलूँगा। हम कहते हैं बाबा वायदा तो करता है लेकिन निभाता कहाँ है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बाबा ने कहा है एक कदम तुम चलो तो 1000 कदम मैं चलूँ। एक बार तुम बलिहार जाओ तो 1000 बार मैं बलिहार जाऊँगा। एक बार तुम करो ऐसा, 1000 बार मैं करूँगा।
लेकिन हम कहाँ इस बात को स्वीकार करते हैं। आप देखेंगे कि बाबा ने कहा है हर खजाने की चाबी तुमको दे देता हूँ। आपको मालूम है कौन सी चाबी जी? मेरा बाबा। लेकिन लगती क्यों नहीं है, ताला क्यों नहीं खुलता ये जो चाबी है कई बार जब हम लगाते हैं तो ताला खुलता हुआ नजर नहीं आता। कारण क्या बोला? अपना मान लेते हैं। और जी दिल से नहीं कहते हैं। अरे भाई ऐसी बात नहीं, अभी हाथ उठवाऊंगी तो इसमें 20 साल 25 साल 30 साल वाले लोग मिलेंगे, कहेंगे अरे हम तो ज्ञान में इतने समय से चल रहे हैं, हम कैसे मान लें कि हम दिल से नहीं कहते। गड़बड़ क्या करते हैं, जब हमें कोई बात आती है ना, कोई परिस्थिति आती है, बाबा बाबा बाबा, हम चलते हैं जब कहीं किसी कार्य के लिए तो बाबा के कमरे में भी जाते हैं, बाबा को 2 मिनट ओम शांति करते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा अब आप चलना ना, अभी ये जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम है, बाबा अब आप ही करा देना, बाबा अब ये आपसे ही होने वाला है, हम क्या कर सकते हैं इसमें बाबा। तो उस समय हम बाबा को बहुत याद करते हैं। अच्छा बाबा तो है ही भोलानाथ, हम पहुंचते हैं उस जगह और हमारा काम हमको हुआ मिल जाता है। अगले ने साइन की हुई रखी होती है कागज़ पे, अगले ने उस काम को करके रखा हुआ होता है, आप बड़े खुश होते हैं कि ये काम हो गया। आप जब लौटते हैं अपनी पीठ ठोकते लौटते हैं, हम ये काम करा लाए हैं, भूल जाते हैं आप कि अरे हम बाबा को ले गए थे, कहाँ गया साइड से। जिस समय हम ऑफिस के बाहर निकलते हैं सबसे पहला थैंक्स मीठे बाबा को देना चाहिए, मुख से निकलना चाहिए वाह रे बाबा आप नहीं होते तो ये होता नहीं था। लेकिन जब हम पहुंचते हैं सेंटर पर या पहुंचते हैं अपने किसी परिवार मित्र या किसी और संबंधी के पास, वो कहता है कहो भाई क्या हुआ, हो गया, बोले अरे उन्होंने ये पूछा ये पूछा ये पूछा, मैंने इसका ये जवाब दिया ये जवाब दिया, करा के लिया। अरे हम भूल गए कि हमारे साथ करावन हार तो कोई और था। अगर वो नहीं गया होता तो क्या हो गया होता। और यही कारण है कि जब हम उसे मिस करते हैं तो वो भी हमें मिस कर देता है। फिर जब दोबारा बुलाते हैं तो कहता है अच्छा बेटा एक बार धोखा दिया था तुमने फिर आ गए हो। तो ये जो मेरा बाबा की चाबी लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगती कि हम भी उस समय लगाते हैं जब हमको ज़रूरत होती है। ये सुबह शाम लगे, ये श्वासों श्वास लगे, ये रातों दिन लगे, मेरा बाबा। अगर हम मेरा बाबा की चाबी लगाएंगे तो ये समझ लीजिए कि समय हमारे अधीन होके रहेगा। संपन्नता संतुष्टता की जननी है। बाबा ने अभी एक बहुत बड़ा टाइटल दे दिया कि आप सब संतुष्ट मणि हो, लेकिन उसके लिए जितना ये कलश भरा रहेगा उतना ही हम संतुष्ट रहेंगे, अन्यथा छल छल करके छलक जाएंगे। तो हमारे अंदर संतुष्टता रहे, हम संतुष्ट मणि रहें, उसके लिए संपन्नता जरूरी है। और संपन्नता के लिए उस सागर को संभाले दिल में, ये जरूरी है। हम एक एक शक्ति को समाएंगे, एक एक शक्ति के लिए पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे, बड़ी मेहनत लगेगी। क्यों नहीं उस मोहब्बत के सागर को जिगर में बिठा ले, क्या आनंद आएगा। आप कहेंगे कहानी सुना रही हूँ, लेकिन वो बात याद आ गई इस बात पर कि एक बार एक से खफा होकर के अकबर ने ये कह दिया था कि मैं तुमको अपने महल से निकाल रहा हूँ। अब आदेश तो आदेश है बादशाह का, तुमको महल से निकाल रहा हूँ। बहुत गुस्से में थे, तो बेगम को बोले जो चाहिए वो ले जाओ, बाकी तुम कल यहाँ नहीं नज़र आना चाहिए। तो बेगम ने कहा ठीक है। बड़ी बेचारी दुखी हुई कि जरा सी बात पे बादशाह सलामत ने मुझे इस महल से निकाल दिया और कह दिया जो चाहिए वो ले जाओ। अरे क्या ले जाऊंगी मैं, मन बड़ा ख़राब हो गया। तो बीरबल को बुलवाया, बोला क्या करें अब। तो बीरबल तो थे ही बुद्धि के दाता, उन्होंने कहा ऐसा करिए इन्हीं को ले जाइए।
तो रात को उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज कल तो मैं नहीं रहूँगी, हुजूर से एक मेरी दरख्वास्त है कि आज की रात आप मेरे मेहमान रहें। और बड़ी खातिर तवज्जो की उनकी, और खातिर तवज्जो के साथ इस तरह खिलाया पिलाया कि जब वो खा पी के आराम से बेहोश हो गए तो उन्हें पालकी में लगवाया और ले गई। सुबह जब आँख खुली तो बोले मैं कहाँ हूँ? बोला हुजूर दासी के यहाँ है। बोला क्या मतलब, मैं यहाँ कैसे आया? बोला आप ही ने तो कहा था कि जो अच्छा लगे वो ले जाओ, अब आपसे अच्छा मुझे और कौन हो सकता है। बोले वापस चलो। तो वो भगवान जो सर्वशक्तिवान है, जो ये कह रहा है कि मेरा वर्षा, मेरी शक्तियाँ केवल सतयुग की बादशाहत ही मेरा वर्षा नहीं है, मेरी जितनी शक्तियाँ दी हुई, अपन तो केवल 8 ही शक्तियाँ गिनते हैं, तो सर्वशक्तिवान में तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, और वो शक्तियाँ मेरा वर्षा बन जाएं। मैं एक एक शक्ति को घिस रही हूँ, सहन शक्ति आ जाए, सहन शक्ति आ जाए। मैंने अभी दादी से एक सवाल पूछा, मैंने कहा दादी क्या करूँ? वो ब्रेक जब लगाते हैं ना तो थोड़ी गाड़ी आगे तक चली जाती है, वहाँ जाके लगता है। समझा आपने? माना कोई भी बात होती है, कोई भी घटना घटती है, बाबा ने कहा वाई नहीं कहो। बोला फिर भी मुंह से एक बार निकल जाता अरे ये क्या हुआ? बोला जब अरे निकल जाता है तो वाई तो हो ही गया, अगली बात पूछेंगे क्यों हुआ, कब हुआ, हमको क्यों नहीं बताया? तो ये जो एक पल के लिए हमारे मुख से अरे निकल गया, या कब हुआ या क्यों हुआ, तो ये जो शब्द निकले, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, बहुत पुरानी मुरली में कहा था कि अगर एक पल के लिए भी तुम्हारे मुख से अरे निकल गया या ये निकल गया कि कब हुआ, क्या हुआ, बोला फेल, 2nd ग्रेड में चले जाओगे। मना संकल्प की परछाई भी तुमको आ गई तो तुम 2nd ग्रेड में आ जाओगे। तो मैंने कहा दादी ये तो वही हो गया कि अपन ने ब्रेक लगाए, खूब समझा कि ड्रामा अनुसार हुआ, खूब समझा कि ये तो होना ही था, खूब समझा कि उसका अपना संस्कार ऐसा है, लेकिन उसके बाद भी मुझसे निकला अरे क्या करें अब। तो दादी हंसी कहती ड्राइवर ठीक नहीं है। मतलब क्या कि मेरी आत्मा कहीं से कमजोर है। मैंने उस बात को जिस ढंग से लिया कि ड्राइवर ठीक नहीं है, मैं ब्रेक लगा रही हूं, मुझे मालूम है कि यहाँ ब्रेक लगाना है, पैर कहाँ रखना है, ब्रेक के साथ क्लच पे भी रखना है, गियर भी बदलनी है, क्या करना है, या केवल ब्रेक लगा देना है, स्पीड में आओ ब्रेक लगा दो, क्या होने वाला है उसके बाद। तो कैसे ब्रेक लगाना है बाबा ने हमें सिखाया है। कहीं से ड्राइवर कमजोर है इसीलिए नहीं लग रहा है, वहां जाके लग रहा है, क्या चक्कर है, या ब्रेक आयल में कमी है। स्नेह बाबा के साथ प्रीत की रीत निभाने में कहीं कुछ कमी तो नहीं है, ब्रेक आयल तो गड़बड़ नहीं है, चेक किया हमने। तो बाबा ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन हम बाबा के दिए उस वचन का निर्वाह करने में सक्षम नहीं होते हैं। और यदि हम, आज भी दादी कह रही थी कि हम अपना चार्ट देखें, हम अपना रजिस्टर देखें, हम अपना पोता मिल देखें, तो दादी ने आज 4 चीजें बताई। रिकॉर्ड देखें, वास्तव में अगर हम सही ढंग से चेक करें तो हम मंजिल पा सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम अपने आप को अपनी डायरी के पृष्ठ पर नहीं देखना चाहते। अभी अगर हाथ उठवाए जाएं कि हम में से कितने भाई बहन अपना नियमित चार्ट रखते हैं, हाथ उठाएंगे? सच्चा सच्चा हाथ उठाना, कितने लोग चार्ट लिखते हैं? बहुत दिल से, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, बाकी लोग चार्ट क्यों नहीं लिखते? रख लीजिए हाथ नीचे। आप लोग तो फिर ये कहेंगे पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, लेकिन जो नहीं लिखते उसके पीछे क्या है? हमारी घबराहट। जब बार बार डायरी के पेज पर हमको रेड लाइन करनी पड़ती है, कभी अमृत बेला मिस हो जाता है, कभी दिन भर में कुछ और निकल जाता है, कभी ट्रैफिक कंट्रोल में ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कोई विशेष गुण का लक्ष्य रखते हैं नहीं होता,
कभी किसी दिन शक्तियों का विशेष लक्ष्य रखते हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है। बोलते क्या बार बार लिखते हैं, बार बार गड़बड़ हो जाता है, हटाओ चार्ट नहीं रखने का। अरे थर्मामीटर लगाओगे नहीं? उस फीवर को चेक करने के लिए वो इतना बड़ा कांच का थर्मामीटर होता है, लेकिन ये पुरुषार्थ के प्रेशर को चेक करने के लिए ये थर्मामीटर चार्ट है हमारा। वो बीपी तो डॉक्टर देख लेगा, लेकिन ये पीपी कौन देखेगा? और ये पीपी हम सबको देखना है। हमारे पुरुषार्थ का प्रेशर क्या है ये हमें चेक करना, और ये तभी चेक होगा जैसे दादी ने कहा कि हम चार्ट रखें, हम रिकॉर्ड रखें, हम पोता मेल रखें, हम रजिस्टर रखें। तभी हम बाबा के दी हुई श्रीमत को समय अनुसार उपयोग कर पाएंगे। जिगर में उस संपन्नता के सागर को समा लेंगे तो शक्तियां हमारे गले का हार बन जाएंगी। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा बहन, आपने बहुत सुंदर तरीके से हम सबको ये बात समझाई। मेरा बाबा कहना है और हमेशा ही हमें बाबा को यूज़ करते रहना।